गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th में अपने चैप्टर नंबर 11 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, जिसको हिंदी में हम विद्युत कहते हैं। इसमें हम टोटल 4 वीडियोज़ की सीरीज़ देख रहे हैं और ये इस बार हमारा ये 4th सीरीज़ है, यानी पार्ट 4 है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। लिखा हुआ है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तुम्हें पता है कि एम्पियर मात्रक होता है धारा यानी आई का, और सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का। तो एम्पियर सेकंड का मतलब हो गया आई इंटू टी। और देखिए लिखा है आई इंटू टी किसके इक्वल होता है, क्यू के, यानी आवेश के। तो इस प्रकार से एम्पियर सेकंड मात्रक होता है आवेश का। इसी को हम कूलाम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आप आ जाइए। लिखा है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमें पता है समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या सूत्र क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब इस साइड में देखिए आप, जहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, R1 को और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया नीचे R1 इंटू R2। ये R2 उधर चला गया, इंटू 1 हो गया, और ये R1 इधर चला गया, इंटू 1 हो गया। तो ऊपर आ गया R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। हमें R की वैल्यू चाहिए तो इसको पलट कर देंगे। तो R इक्वल टू कितना हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके इस 50 वाले में। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है, यानी जो विद्युत सेल इस्तेमाल किया जाता है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में होता है। तो विद्युत सेल में हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अपने 52 पर आ जाते हैं। लिखा है यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। यानी 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तीनों प्रतिरोधों के मान अलग अलग हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज होगी जो उन तीनों में समान होगी। ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, लिखा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। बिल्कुल गलत है भाई, जब प्रतिरोधों के मान अलग अलग हैं तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा बी में जो कह रहा है वो भी अलग अलग होगा। तो जब भी कोई तार या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उन सभी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, यानी सभी में एक ही धारा बहेगी क्योंकि वो श्रेणी क्रम में अगल बगल जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से 52 में हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वॉट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी एक विद्युत बल्ब है जिस पर लिखा हुआ है 440 वॉट 220 वोल्ट। तो 440 वॉट है, इसका मतलब ये P उसकी क्षमता का मान है, और 220 वोल्ट जो है ये आपका विभवांतर का मान है। तो P दिया है 440 और V दिया है 220 वोल्ट। प्रतिरोध यानी R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया है, सबसे लास्ट में जाते हैं, वहाँ पर इस क्वेश्चन का सल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है। एकदम लास्ट में इसका क्वेश्चन आपको ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का सल्यूशन है। P की वैल्यू आपको क्या गिवन है, देखिए P की वैल्यू आपको गिवन है 440 वोल्ट, और V इक्वल टू कितना आपको गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। तो जब 220 वोल्ट गिवन है और R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो देखिए नीचे फार्मूला लिखा हुआ है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। हमें R निकालना है तो R जाएगा P की जगह पे, P जाएगा R की जगह पे। तो R इक्वल टू कितना हो गया, देखिए वी स्क्वायर अपॉन P हो गया। वी स्क्वायर का मतलब V इंटू वी की वैल्यू पुट कर देंगे, 220 दिया तो 220 इंटू 220 हो गया, अपॉन में P 440 हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 22 से 44 को काट देंगे तो 22 दूना 44 हो गया। तो 220/2 हो गया, 2 से 220 को काट देंगे तो 110 आ जाएगा। तो R इक्वल टू कितना आ गया, 110 ओम आ गया। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर जो 53 हमारा था उसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा कौन सा,
110 ओम। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 110 ओम करेक्ट हो जाता है। 54 नंबर पर आ जाते हैं। इसमें क्या किया गया है, कुछ इसमें आपको बताए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये किन चीज़ों को दर्शा रहे हैं। लिखा है, देखिए, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ में बी में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 2024 का सवाल है। कुछ देखिए, ए में एक सारे चिन्ह बने हुए हैं, बी में उनके नाम लिखे हुए हैं, तो कौन सा किसका चिन्ह है ये हमें इसको मिलान करना है। सबसे पहला जो चिन्ह बना हुआ है, हमें पता है कि वो प्रतिरोध का चिन्ह है। अगर उस पर तीर न लगा होता तो वो निश्चित प्रतिरोध का मान होता। ये तीर लग गया, इसका मतलब ये परिवर्ती प्रतिरोध है, इसका मान बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को मिला देंगे किससे, परिवर्ती प्रतिरोध यानी तीसरे वाले से। दूसरा जो चित्र बना हुआ है ए, जिसमें लिखा है ए का मतलब होता है एमीटर, तो ये हमारा दूसरा जो है वो चौथे का चित्र है। तीसरे में देखिए क्या बना हुआ, ये हमारा विद्युत सेल बना हुआ है, सेकंड नंबर वाला। और चौथा जो है वो एक तार और दूसरे तार को बिना एक दूसरे से छुए हुए क्रॉस करके दिखाया गया है, तो तार क्रॉसिंग है। तो यानी पहला जुड़ा है तीसरे से, दूसरा जुड़ा है चौथे से, तीसरा जुड़ा है दूसरे से और चौथा जुड़ा है पहले से। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। किसी पदार्थ की लंबाई L तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। यानी क्या कह रहा है कि दो तार हैं लेकिन एक ही पदार्थ के हैं, एक की लंबाई L है और उसकी मोटाई A है, तो प्रतिरोध 4 है। दूसरे की तार की लंबाई 2L है, क्षेत्रफल A/2 है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सामने मैं इसका सलूशन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसका सलूशन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 है ये। तो पहले तार की लंबाई को L1 से लिख लिया। L1 कितना दिया है, L दिया है। दूसरे तार की लंबाई उसकी 2 गुनी यानी L2 की वैल्यू क्या है, 2L है। पहले तार की मोटाई को A दिया है, दूसरे तार की मोटाई को क्या दिया है, A/2 दिया है। पहले का प्रतिरोध दिया है 4 ओम, दूसरे का प्रतिरोध निकालना है। दोनों तार समान ही पदार्थ से बनाए गए हैं। जब तार का पदार्थ समान है तो उनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो भी समान होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, तो पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध ρ1 हो गया, दूसरे का ρ2 हो गया, ये इक्वल हो जाएंगे। अब रो का फार्मूला क्या है, रो बराबर होता है RA/L। तो जब पहले तार के लिए लिखेंगे तो लिख देंगे R1A1/L1, इधर लिखेंगे तो R2A2/L2। हमें R2 निकालना है, तो R2 को एक तरफ करेंगे, इस A2 और L2 को उधर भेजेंगे। L2 इधर बटे में है, उधर जाएगा गुणे में, इधर ये A2 जो है वो अंश में है, उधर जाएगा बटे में। तो R2 बराबर क्या हो गया, R1 लिखा हुआ है, A1 के बटे में आ गया A2 और L2 गया ऊपर, तो ये हो गया L2 बटे L1। अब ये हमें A1, A2, L2, L1 सबके मान ऊपर देखिए चित्र में लिखे हुए हैं। L1 का मान L है, L2 का मान 2L है, L2 का मान 2L रख दिया, L1 का मान L रख दिया, A1 का मान A रख दिया और A2 का मान A/2 रख दिया। तो इससे क्या हो गया कि L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, जो 2 ये सबसे नीचे आया था ये पलट के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2 पलट के ऊपर गया, 4 पहले से लिखा हुआ है, 2 पहले से लिखा हुआ है, तो R2 = हो गया 4 × 2 × 2। तो 4 दूना 8 दूना 16, जो प्रतिरोध है उसका मान कितना आ गया, 16 ओम आ गया है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 55 के सॉल्यूशन में आंसर लाया है, जिसका आंसर आया है 16 ओम। और जो 16 ओम आंसर आया, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशि से सही कर मिलान कीजिए। यानी जो कॉलम ए आपका है उसमें मात्रक लिखे हुए हैं, बी में वो भौतिक राशियां लिखी हैं, तो किस राशि का मात्रक कौन है ये आपको सही मिलान करना है। और ये आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ओम है,
तो हमें पता है कि ओम किसका मात्रक, ओम किसका मात्रक होता है, ओम मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध का, यानी सेकंड। तो पहले में आपका सेकंड हो गया। दूसरा देखिए वाट, वाट किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का, तो दूसरे में हो गया तीसरा। अगर आपको केवल ये दो भी आते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। पहले में दूसरा हो गया और दूसरे में तीसरा हो गया। ऑप्शन देखिए, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, सिर्फ ए में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है, तब तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 56 में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 57। क्या कह रहा है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसमें से कौन सा तार है जिसके श्रेणी क्रम में फ्यूज तार को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो फ्यूज तार किसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, हमेशा जीवित तार की, यानी लाइव वायर जो होगा उसके श्रेणी क्रम में हम फ्यूज तार को जोड़ते हैं, ताकि कभी भी अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए लाइव तार में, जीवित तार में, तो वो फ्यूज तार पिघल जाए, जिससे वो करंट आगे ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जीवित तार हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ, यदि शक्ति कार्य समय के मात्रक x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। यानी तीन आपको जो है विद्युत राशियां दी गई हैं, भौतिक राशियां, शक्ति है, कार्य है और समय है, तीनों के मात्रक दिए हैं। तो हमें पता है इसका सूत्र शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। अब शक्ति का मात्रक क्या है, x1 है, कार्य का मात्रक क्या है, x2 है, समय का मात्रक क्या है, x3 है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बटे x3, और x3 को अगर हम गुणे में ले आएंगे तो हो जाएगा x1 गुणे x3 बराबर x2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में जो 2025 में पूछा गया सवाल है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो एक ही नंबर का है, लेकिन ये बिना लगाए आपको नहीं करना है, सबसे पहले इनको हम लगाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब है कि दोनों तार का जो प्रतिरोध है वो समान है। जब किन्हीं दो तारों की लंबाई, मोटाई और उनके पदार्थ समान होते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि उनका प्रतिरोध भी समान है। क्या निकालना है, उनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई और समांतर क्रम में ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई, दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, सबसे नीचे आ जाते हैं, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत इजीली इसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। 55 के बाद ये आपका आ गया 59 सॉल्यूशन। ठीक, पहला क्या दिया है, लंबाई समान है तो L1 भी L है और L2 भी L है। व्यास समान है, यानी डी, व्यास को डायमीटर कहते हैं तो डी से लिखते हैं, तो पहले का D1 लिखेंगे, वो भी डी है, D2 वो भी डी है। जब व्यास समान है इसका मतलब क्या है, त्रिज्या समान है। त्रिज्या समान है यानी R1 R है, R2 R है। तो जब ये सब कुछ समान है तो इसका मतलब क्या है, R इक्वल टू R, दोनों तारों के प्रतिरोध भी बराबर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध किसको जोड़ा गया, दो प्रतिरोध है R और R। तो सूत्र हमारा वही है, R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो R1 भी R है, R2 भी R है, तो R डैश कितना आ गया, R प्लस R, यानी 2R आ गया। तो जब तुल्य प्रतिरोध R2R आ गया तो श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र वही है, H बराबर V स्क्वायर बटे R डैश। तो H1 बराबर, H1 हमने इसको लिख लिया श्रेणी क्रम के लिए, तो V स्क्वायर बटे R डैश का मान कितना है, 2R है। तो H1 बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन 2R। इतनी ऊष्मा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न होगी। अब जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया तब कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो पहले समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं।
तो अब हम इसको डबल डैश लिख लेते हैं, 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 R2 दोनों के मान R हैं, तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, तो ये हो गया 2/r। R डैश R डबल डैश चाहिए, पलट देंगे तो R डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया, R/2 हो गया। तो वहाँ पे 2R देखिए आया था, यहाँ R/2 आया है। अब समांतर क्रम में ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई, फिर से सूत्र वही है, H2 से लिख लिया, H2 बराबर कितना हो गया, V² R डबल डैश। R डबल डैश की वैल्यू रख देंगे R/2, तो R/2 का जो 2 है वो पलट के अंश में चला जाएगा, तो H2 बराबर आ गया 2V²/R। तो ये हमारा जो है जो निकल के आया है H2 बराबर 2V²/R, ये समांतर क्रम में ऊष्मा है। ये H1 जो था V²/2R, ये श्रेणी क्रम में ऊष्मा है। दोनों का अनुपात चाहिए तो H1/H2 कर देंगे। जब H1/H2 किया तो H1 का मान है V²/2R, H2 का मान है 2V²/R, तो V² से V² कैंसिल, R से R कैंसिल, 2 बच गए, दोनों बटे में है, तो 1/2 × 2 यानी 1/4 बच गया। तो H1 अनुपात H2 कितना हो गया, 1:4, यानी 1:4 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर आप नोट कर लेंगे, तभी आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 1:4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा। यानी समान प्रतिरोध मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध हमने ले लिए, R, R और R, तीनों बराबर हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, R1 + R2 + R3 इसका सूत्र होता है, तो R + R + R यानी 3R हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ने में परिणामी प्रतिरोध कितना आया, 3R आ गया। और अकेला प्रतिरोध कितना है, R है, तो कितने गुना ज़्यादा हो गया, भाई 3R है और वो R है, तो इसका मतलब है कि 3 गुना ज़्यादा है। ऑप्शन डी हमारा जो है वो 60 में करेक्ट हो जाएगा, 3 गुना। अब आपको हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 2 प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम, यानी 2 प्रतिरोध दिए हैं, दोनों का मान 10 ओम है, यानी R1 भी 10 ओम है और R2 भी हमारा 10 ओम है। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, 10 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा गया, यानी V का मान दिया 10 वोल्ट प्रति सेकंड, यानी समय कितना दिया, 1 सेकंड दिया है। प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश की मात्रा यानी Q निकालना है। तो इस सवाल में हमें Q निकालने के लिए सबसे पहले धारा का मान निकालना होगा, तो V बराबर IR, और R कौन सा लेंगे, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 61, तो 61 भी आपको यहाँ पे 59 हम लोग देख चुके थे, 61 पर आ जाते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। सबसे पहले R1 की वैल्यू दिया है 10 ओम, R2 भी आपका 10 ओम है, V दिया है 10 वोल्ट, समय दिया है 1 सेकंड, Q की वैल्यू निकालनी है। समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 भी 10 है, R2 भी 10 है, तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10, 2/10 हो गया। पलट लेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे, R = 10/2 यानी 5 ओम आ गया। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 5 ओम आ गया। अब ओम का नियम लगाएंगे, धारा निकाल लेंगे। परिपथ में धारा कितनी होगी, V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V का मान देखिए दिया हुआ है 10 और R का मान हमने निकाला यहाँ से 5, तो 10/5 हो गया। 5 से 10 को काट देंगे, 2 आ जाएगा। तो I बराबर 2 एम्पियर आ गया। धारा का मान 2 एम्पियर आ गया, लेकिन हमें धारा नहीं चाहिए, हमें आवेश चाहिए। आवेश यानी Q, तो Q बराबर IT, तो I यानी 2 और T कितना है 1, तो 2 × 1 करेंगे 2 कूलाम प्रति सेकेंड, जिसमें हमारा ऑप्शन होगा 2 कूलाम प्रति सेकेंड, वो उस ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये देखिए 61 में ऑप्शन बी है आपका 2 कूलाम पर सेकेंड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 62 में, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार पेपर में, अब ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करने लगे हैं। इधर से फिर भौतिक राशियां दी हैं, इधर मात्रक दिए हैं, आपको मिलाना है।
सबसे पहला क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो पहले में चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक वैसे तो वोल्ट होता है, लेकिन अगर इसका सूत्र हम देखें तो V बराबर W/Q। W कार्य का मात्रक जूल और Q आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम हो गया, तो दूसरे में थर्ड हो गया। तो पहले में फोर चौथा आया था, दूसरे में तीसरा आया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पहले में चौथा दूसरे में तीसरा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। फिर थर्ड, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा या किलोवाट घंटा लिखा होता है या जूल लिखा होता है, वो सब इसके मात्रक होते हैं। चौथा क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, आवेश कूलाम में आया था। तो इस प्रकार से पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा और चौथे में पहला, यानी ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। प्रतिरोध निश्चित है लेकिन धारा को आधा कर रहे हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या है, देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। H=I²RT। तो R निश्चित है, T से मतलब नहीं कोई। I को आधा करेंगे, अगर आधा करोगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/4 जो ऑप्शन हमारा 63 वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 में आ जाते हैं। 64 का पूरा क्वेश्चन आप देखिए। ये विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं, स्तंभ Y में दिए गए चित्रों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी इस तरफ नाम लिखे हैं, इस तरफ चित्र बने हैं, आपको मिलाना है कौन सा बिल्कुल किससे मैच कर रहा है। पहला देखिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर लिखा होगा जहाँ भी, तो V बना होना चाहिए, तो V यहाँ पर बना है, तो पहले का तीसरा सही हो गया। प्रतिरोध अभी हमने बताया था ऊपर एक क्वेश्चन में कि ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है। बंद प्लग कुंजी, ये कुंजी और बीच में जो बिंदी बनी इसका मतलब बंद प्लग होता है। बिंदी ना होती तो उसे हम खुला प्लग कुंजी कह सकते हैं। नंबर 4, विद्युत सेल में सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से पहले में चौथा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, हाँ सॉरी, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में चौथा और चौथे में दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 64 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है, तब दूसरा तार का प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि एक तार दिया गया जिसका प्रतिरोध 2 ओम है और इसी पदार्थ का एक अन्य तार लिया गया है जिसकी लंबाई क्या है, पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है। यानी कि पहले तार की लंबाई अगर हम L मान लें तो दूसरे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी 2L हो गई। पहले तार का व्यास अगर हम D मान लें तो दूसरे तार का व्यास उसका आधा है, यानी D/2 है। तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना है, पहले का दिया है 2 ओम। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने नीचे सॉल्व किया है, वहाँ से आपको इसका सलूशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को पूरा कॉपी में नोट कर लें, है ना। आप वीडियो को पॉज कर करके इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली नोट कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। तो R1 की वैल्यू, पहला प्रतिरोध दिया है 2 ओम, उस पहले की लंबाई जो है, पहले की लंबाई हमने मान लिया है L, तो दूसरे की लंबाई L डैश को कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। पहले का जो व्यास है वो D है, दूसरे का D डैश जिसको हम कह सकते हैं वो कितना हो जाएगा, D/2 दिया है। तो जब व्यास आधा है तो इसका मतलब है त्रिज्या भी आधी होगी। तो दूसरे की त्रिज्या R डैश कितनी हो जाएगी, पहले की त्रिज्या R का 1/2 हो गया, तो R2 निकालना है। फिर से वही चीज़ विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। जब दोनों तार समान पदार्थ से बने हैं तो ρ1 = ρ2 हो गया। तो ρ = क्या होगा, RA/L। यहाँ R1 लिख लिया, इधर R2A/L हो जाएगा, इधर डैश लगा दिया हमने। अब A और L, तो A की वैल्यू क्या होगी, πr² L हो गया। R2A डैश की वैल्यू क्या होगी, πr² हो जाएगी। L डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, L डैश ही है।
तो R1 देखो पाई से पाई इधर कट गया, तो R1 R स्क्वायर बटे L आ गया। इधर क्या बचा R2, R डैश का मान रख देंगे। R डैश का मान देखिए लिखा हुआ है R बटे 2, तो R बटे 2 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में L डैश का मान रख दिया तो 2L आ गया। अब देखिए नीचे इसको सॉल्व किया गया है, तो R1 अपॉन L इंटू में R स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन 2L तो लिखा ही था, और ये जो R बटे 2 का स्क्वायर हुआ है ये हो गया R स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो R1 अपॉन L इंटू R स्क्वायर, R2 और ये 4 और 2 गुणा हो जाएंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, तो 8L इंटू में R स्क्वायर। दोनों तरफ R स्क्वायर देखिए अंश में लिखा है कट जाएगा, दोनों तरफ L बटे में लिखा है वो भी कट जाएगा। हमें R2 चाहिए, तो ये 8 को उधर भेजेंगे R1 की तरफ जाएगा, तो R2 इजक्वल टू हो गया 8R1। तो 8R1 और R1 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि 2 है, तो 8 इंटू 2 हो गया तो कितना आ गया 16 ओम। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया हमारा 16 ओम आ गया। तो ये पूरी PDF भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ से आप जो है बिल्कुल ईजिली इसे सॉल्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। देखिए ये 65 था, उसमें 16 ओम हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाते हैं। कॉलम X में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सुमेलन कीजिए। वही चीज़ है, इधर फिर से मात्रक दिए, इधर भौतिक राशियां दी, कौन किसका मात्रक है ये निकालना है। आपको बताया था कि ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मात्रक है, वाट हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है, और ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है। तो इस प्रकार से पहले में तीसरा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में चौथा और चौथे में पहला, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 67 पर। 67 देखिए लिखा क्या है, 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होती है ना। तो ये देखिए 110 वाट यानी P का मान है, 220 वोल्ट यानी V का मान है, I निकालना है। सूत्र क्या है, P बराबर V बटे I, यहाँ से I निकालेंगे आप, I बराबर क्या हो गया P बटे V आ जाएगा। P बटे V, P का मान 110 है, V का मान 220 है, तो हो गया 110 बटे 220, 0 0 कट गया, 11 बटे 22 आ गया। 11 से 22 को काटेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, और 1 बटे 2 का मतलब कितना होता है 0.5 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो आपका है 0.5 एम्पियर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। क्या कह रहा प्रश्न हमारा, 4 ओम का एक प्रतिरोध है, 16 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश कितना होगा। बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न ये भी है जैसा ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। 4 ओम का प्रतिरोध यानी R की वैल्यू गिवन है, 16 वोल्ट की बैटरी है, V का मान दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, I निकाल लेंगे, और गुजरने वाला आवेश हमें निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का भी सोल्यूशन लिखा हुआ था, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था, ओरल भी आप कर ले जाएंगे। 68 का सोल्यूशन ये है, आर की वैल्यू 4 ओम है, वी आपको दिया है 16 वोल्ट, समय 1 सेकेंड है, आवेश निकालना है। पहले ओम का नियम लगा करके आई निकालेंगे, वी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो गया वी बटे आर। वी की वैल्यू 16 है, आर की वैल्यू 4 है, तो 16 बटे 4 हो गया, कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आई इजक्वल टू हो गया 4 एम्पियर। आई मिल गया तो फिर वैसे ही क्यू इजक्वल टू आई टी कर देंगे, टी आपका 1 है, तो ये हो गया 4 × 1 यानी कि 4, तो 4 कूलाम इसका आपका ये उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए सी है 4 कूलाम, वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज की इस पूरे सीरीज में, इस वीडियो सोल्यूशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में बहुत 2025, 2024, 2020, 22, 23 इन सब जो है ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमारा 4th सीरीज है, और यहीं से हमारा इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसके चारों सीरीज को बहुत ध्यान से देखें। इसके पहले सीरीज में ही सारे फॉर्मूले बता दिए गए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का जो PDF है वो भी मिल जाएगा, साथ में जो हमारा एक पूरे क्लास 10th के फिजिक्स के सभी फार्मूलों की जो PDF है वो भी वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप उनको नोट कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहें, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसको आप सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। आप बहुत ईजिली उन क्वेश्चंस को
टैकल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।